गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पत्र लिख रहे थे तो कल अपने 2 पत्र कंप्लीट हो गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा फल वाला मैंने होमवर्क में दिया था और 500 रुपये मैंने मंगवाने के लिए मैंने लिखवाया था। आज मैं लिखवाऊंगी आपको अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए सलाह देने हेतु एक पत्र लिखिए कि आप क्लास में देखो या बच्चा हॉस्टल में रहता, वहां अच्छे बुरे दोनों कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो हम उसे सलाह देंगे कि आप ऐसे बुरे संगत लड़कों की संगत में न रह करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि सलाह देने हेतु पत्र लिखे, तो अपना जो है प्रश्न है, आप अपने को मैं जो मानकर अपने छोटे भाई को बुरे लड़कों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए पत्र लिखिए। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, यहां से करते हैं, बस स्टैंड रोड। ये अपन एड्रेस लिख रहे हैं, जो भी आप गली मोहल्ला है कुछ भी लिख सकते हो। बाजार नगर जयपुर। फिर दिनांक। देखो इसमें अपन को स्थान नहीं दे रखा कि आप कहां के रहने वाले और कहां पत्र लिख रहे हो। यदि आपको स्थान दिया हुआ हो तो यहाँ क्या आएगा, जहां हम पत्र भेज रहे हैं उस स्थान का नाम आएगा यहाँ पे, तो ठीक है। और नीचे जहां से हम पत्र लिख रहे हैं, जहां हम खुद है, वहां उस स्थान का नाम नीचे आएगा और जिस स्थान पर हम पत्र भेजे हैं वो आएगा ऊपर। इस बात का आप ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ गलतियां बहुत ज्यादा होती है। दिनांक 3 जून 2020 ये होगा। ठीक है, अब अपन लिखते हैं परम प्रिय छोटे भाई का कोई भी नाम लिख दो आज। परम प्रिय विनी या विनीत, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख देना। फिर है अब इसको क्या लिखेंगे, पिताजी को मैंने सादा चरण स्पष्ट लिखवाया था, ये आपसे छोटा है तो आप लिखोगे स्नेह युक्त आशीर्वाद। स्नेह युक्त आशीर्वाद, स्नेह युक्त आशीर्वाद, ये हो गया। तुम्हारा पत्र बिलावापन पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा पत्र मिला। मैं पढ़ाई में व्यस्त था, मैं पढ़ाई में व्यस्त था, इसलिए तुम्हारे पत्र का जवाब नहीं दे सका। इसलिए समय पर, या तुम्हारे पत्र का जवाब नहीं दे सका समय, इसलिए समय पर पत्र नहीं लिखा, या समय पर उत्तर, यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं, उत्तर नहीं लिख पाया था, इसका मुझे बहुत दुख है, इसका मुझे
बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे पत्र का सीधी तुरंत जवाब नहीं दे सका। मैं यहाँ तुम्हारे और तुम्हारी पढ़ाई के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे एवं तुम्हारी पढ़ाई के बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम जिस विद्यालय में, अब देखो अपन पैराग्राफ चेंज करेंगे और यहाँ से लिखेंगे या इधर से लिखते हैं, ये लाइन खाली छोड़ देना। तुम जिस विद्यालय में पढ़ते हो वहां क्या अच्छे बुरे भी होते हैं, और एक वो होता है कि तुम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो वहां एक सुंदर पुस्तकालय है। तुम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो उसमें एक सुंदर पुस्तकालय भी है। यह तुम्हें पता ही होगा, यह तुम्हें पता ही होगा किस चीज का, कि यहाँ एक पुस्तकालय है, इसका तुम्हें पता ही होगा। तुम वहां, अब इस पुस्तकालय के लिए क्या है कि तुम वहां खाली पीरियड में जा करके कुछ न कुछ अवश्य पढ़ा करो। तुम खाली पीरियड में वहां जाकर कुछ न कुछ अवश्य पढ़ा करो। यानी वहां जाकर तुम खाली पीरियड में कुछ न कुछ अवश्य पढ़ा करो। विद्यालय में क्या अच्छे बुरे दोनों प्रकार के छात्र होते हैं, इसलिए विद्यालय के बुरे छात्रों से कोई मतलब मत रखना। विद्यालय के बुरे छात्रों से कोई मतलब मत रखना, यानी उनके संपर्क में नहीं रहना। मेरी पुरानी पुस्तकें मेरी पुरानी किताबों का, अब नीचे और का मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये मिटाती हूँ। मेरी पुरानी किताबों का पिताजी को पता है।
वह लेना, यानी पढ़ने के लिए किताबें निकलवा लेना मेरी। मैं जब आऊंगा, मैं जब आऊंगा तब तुम्हारे लिए नई किताबें ले आऊंगा। आऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या नई किताबें ले आऊंगा। तुम्हारे लिए कुछ और अच्छी, या तुम्हारे लिए कुछ अच्छी किताबें ले आऊंगा। हो गया ये आपका लेटर। अब देखो इधर ही लिखना है आपको, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, और नीचे नाम लिख दोगे। क्या नाम आएगा? ये वाला नाम आ जाएगा, मयंक चौहान। और जहां रहते हो उस स्थान का आप नाम लिख दो, तो पता चल जाएगी आपने कोटा से जयपुर ये पत्र लिखा है। तो ये आपका पत्र कंप्लीट हुआ। ओके, अब एक आप गृह कार्य के लिए नोट कर लो कि अपने आप को खुद को ही लिखना, में आप एक पत्र लिखना, वो है निमंत्रण पत्र। गृह कार्य यहाँ पे दे रही मैं, गृह कार्य। अपने मित्र को, क्या है, शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए।